हुसैन साहब, मिजाज तो अच्छे हैं हुजूर के, खातर में किसी किसी की कमी तो नहीं रह गई। मालूम होता है आपको हमसे शिकायत है। खैर कोई बात, हम उसको अभी पूरी कर देंगे। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, लेकिन हमें नहीं। जागीरदार, एक दिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वो सजा मिलेगी कि इंसानियत भी कांप उठे। तुम एक बेरहम मुजरिम हो, तुमने कानून तोड़ा। ये झूठ है, हमने कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लिया। तुमने ट्रेन उड़ाई है ताकि मैं मारा जाऊं और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। आशिक हुसैन साहब, आपने खुद ही कहा था कि मोहब्बत के मैदान में छुप के वार करना बुज़दिली नहीं बल्कि बहादुरी है। तुमने फिर इकरार जुर्म किया। मोहब्बत किया है। हम रूपा से कल भी मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा गिरा हुआ प्यार करने वाला नहीं देखा। रूपा मेरी है, सिर्फ मेरी। बकवास बंद करो। रूपा हमारी है और सिर्फ हमारी, और हमसे हासिल कर चुके। कल शादियां नहीं बजेंगे, शहनाई की आवाज सारी वादी में गूंज उठेगी और वो आवाज तुम तक भी पहुंचेगी रवि। मगर जानते तुम क्या कर रहे होगे? इस कोठरी में बैठे एड़ियां रगड़ रहे होगे। हम रूपा को ब्याह कर अपनी हवेली में ले जाएंगे। तुम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसोगे, मगर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। हम फूलों की सेज पे रूपा को अपने गले का हार बनाएंगे और तुम चल तड़प का दम तोड़ तोड़ के मर जाओगे। तुम्हारा रोम रोम फरियाद करेगा, मगर इस काल कोठरी के बाहर तुम्हारी आवाज किसी प्रेम के कान तक नहीं पहुंच सकेगी। तुम रहम की भीख मांगोगे, मगर आवाज तुम्हारे खलक से बाहर नहीं निकलेगी। आशिक हुसैन साहब, आप ही ने तो कहा था कि हमारे हाथों से खून होना चाहिए। आपने बिल्कुल सच कहा था। खून होगा, मगर सिर्फ आपका। मगर दुनिया हमें खूनी नहीं समझेगी, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो और अब भी दुनिया तुम्हें मरा हुआ ही समझेगा। तुम भूल रहे हो जागीरदार, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज्यादा मजबूत है। आशिक हुसैन साहब, आखिरी सलाम। मेहरबान, दरवाजा बंद करो और पूरी तरह से निगरानी हो। बहुत अच्छा। कल तेरी रूपा मंडप में बैठेगी, तेरे कहने के मुताबिक तेरी आवाज का इंतजार करेगी। जागीरदार की बारात आने तक अगर तेरी आवाज ना आई तो मैं डोले में बैठने की बजाय आत्महत्या करके मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी हूं रवि, सिर्फ तुम्हारी।
राम राम बाबू। अरे उधर का देखत हो? गाल पर काला तिल है तो का भव? जुल्मी नैना तो है, रसीले कटीले, तनिक नैना से नैना तो मिला। राम कसम अखियन में छुपा कर न ले जाइबे तो हमार नाम छबीली नहीं। हाँ रवि, रवि, यस सर। चलो मेरे साथ। कहाँ? कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी काम है। ये कन्याओं को पानी कौन देगा? पानी वापस आकर देना, न ट्रेन जाएगी न पानी खत्म होगा। अशोक भैया, आपने सुना नहीं, पानी देना बहुत पुण्य का काम है। मैं जरा पुण्य कर लूं। बेटा, पुण्य कमाने के लिए सारा जीवन पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ चलो। चलो। क्या देख रहे हो ड्राइवर? सलाम करो सलाम। मैं इस स्टेशन का मास्टर हूँ, मालिक। मैं तुम्हारी तरह स्टेशन मास्टर नहीं, इस गाड़ी का मालिक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। आंखें झुकाकर अदब से बात करो। अगर मैं गाड़ी नहीं लाया तुम्हारा ये स्टेशन बंद हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपकी रिपोर्ट करके ये स्टेशन बंद ही करा दो। तुम ये स्टेशन बंद नहीं करवा सकते। मैं क्यों बंद नहीं करा सकता? इसलिए कि अगर तुमने ये स्टेशन बंद करवा दिया तो तुम्हारे इस मुन्ने का क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, ये स्टेशन कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसी स्टेशन पर एक दिन मैं मुन्ने की बारात लेकर आऊंगा। शादी का लाल जोड़ा, लाल चूड़ियां, माथे की बिंदिया और मांग का सुहाग सिंदूर अपने हाथों में लेकर बहू के घर जाऊंगा। अपने हाथों से बहू को डोली में बिठाकर इस शान से, इस वादी से लेकर जाऊंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। क्यों रवि, वो दिन कब आएगा? दैया रे दैया। बाबू, पानी। क्यों सारा स्टेशन सर पे उठा रखा तुमने? तुम्हें प्यार पर गुस्सा आवत है, हमें गुस्से पे प्यार। हाय, पानी और चलती बनो। बस नहीं मिलेगा, चलो आगे। राम कसम अखियन में बंद करके न ले जाइबे तो हमारा नाम छबीली नहीं। हाँ बस भी इतनी, अब चलो चलो आगे चलो। बस ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे। मजाक लगा रखा है। मैं रेलवे का मुलाजिम हूं, गांव वाला का नौकर। एक तो देर से आती हूं, ऊपर से पानी मांग। बाबू, हाँ हाँ, नहीं मिलेगा पानी। रवि, दे दो ना पानी, गाड़ी चलने में अभी 1 मिनट बाकी। आप कहते तो पानी दे देता। कल से जल्दी आना। आएगी ना।
रूपा, ए रूपा, गाड़ी चली गई। चंदा, ये बाबू है ना, बड़ा निर्दयी है। चंदा, क्या ये गाड़ी फेल नहीं हो सकती? तू कहती है तो कल फेल कर दूंगी। आज आधा परी मुझे दे दे और घर चल महारानी, माँ इंतजार कर रही है। में ये हुस्न? इस वादी में तुम जैसा बदमाश मैंने नहीं देखा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम इस वादी के जागीरदार। क्या देख रही हो माँ? अपनी छाया का रंग रूप देख रही हूँ। देख रही हूँ मेरे मन की आशा जवान हो गई। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी होगी और कितनी सुंदर। अब तेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। सुना है बाबू, माँ कह रही है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तुम्हारी नजरों ने मुझे जवान कर दिया है बाबू। कितना समय बीत गया। यूं कब तक आंखों से बातें करते रहोगे? कभी तुम उसे कह दो बाबू, रूपा तुम मेरी। मैं क्यों ना कह दूं? मैं कैसे कहूं? मैं कैसे कहूं? मैं कैसे कहूं? रवि, बात क्या है? आज माधव बड़ा मेहरबान नजर आ रहा है। खाना भी अच्छा खिलाया, बगैर कहे पांव भी दबा रहा है। मैं बताता हूँ भैया, माधव आज 5-10 पेशगी के चक्कर में है। क्यों माधव? 5-10 के नहीं सरकार, सिर्फ 20 रुपए के। माधव, क्या तुम्हें तनख्वाह कम पड़ती है जो हर महीने पेशगी मांगता है? आप समझे नहीं रवि बाबू, पेशगी से मैं अपना काम चलाता हूँ और तनख्वाह में से आधी घर बेचता हूँ, आधी जमा कर लेता हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी ब्याह। अपनी भी यही तमन्ना है माधव। रवि की शादी हो, बहू घर में आए, बच्चे हो और हर घड़ी ताव ताव कहकर मेरी पीठ पर सवार रहे हैं। अपना नंबर कैसे लगेगा अशोक भैया? मुझे तो लगता है उम्र भर कंवारा ही रहूंगा मैं। क्यों? आप बड़े हैं, जब तक आप शादी नहीं करेंगे मैं। माधव जी मालिक। तुम पेशगी मांग रहे थे ना? जी। ये लो। रवि, तुम अपना जेब खर्च लो। रवि कहता है मैं शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूं? अशोक भैया, किसकी तस्वीर है? तस्वीर? किसी की भी नहीं।
तो फिर छुपा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, तुम जाओ यहां से। समझ गए, आप मुझे गैर समझते हैं, मुझसे अपने दिल की बात छुपाते हैं। छुपाइए अशोक भैया, शौक से छुपाइए। मैं आपका कौन हूं? आप पर क्या हक है मेरा? रवि, कैसी बातें कर रहा है? अगर तू गैर है तो अपना कौन है? ठीक समझता हूँ अशोक भैया, अगर आप मुझे अपना समझते तो आज ये गम रवि का भी होता जो सिर्फ आपका है। भैया, कहते हैं कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जरूर होता होगा, जख्म खुरदने से तकलीफ होती है रवि। नहीं अशोक भैया, मैं आपसे वो बात कभी नहीं पूछूंगा जिसके कहने से दिल को तकलीफ हो, कभी नहीं पूछूंगा। कुछ भी हो जाए, कल तो ये खत मैं रूपा को जरूर दूंगा, और जब वो ये पढ़ेगी, रूपा मेरी जिंदगी, तुमसे दूर रहकर हमेशा यही सोचता रहा, आज रूपा मिलेगी तो दिल खोल के सामने रख दूंगा, साफ साफ कह दूंगा, रूपा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। करता ही नहीं, मोहब्बत हो गई है। लेकिन जब भी कहना चाहा, कभी चंदा सामने आ गई, कभी छबीली, कभी स्टेशन मास्टर, कभी अशोक भैया, और कभी वो तेरी नैन कटीली। और जब कोई ना हुआ तो तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। तुम हो कि नैनो से ही प्रेम पत्र भेजते रहते हो? लो, आज मैं तुम्हें रूपा बनाती हूँ और खुद रवि, हाय राम, बाबू बन जाती हो। बस आज तो आते ही झट कलाई थाम लूंगा और कहूंगा, अरे ए रूपा, आज तो तू बिल्कुल जवान हो गई है, अब तो तेरा ब्याह हो जाना चाहिए। इसे सुनते ही तू शर्मा जाएगी और झट मुझसे लिपट जाएगी। अरे ये रूपा, किससे गले लिपट रही है? तुमसे बाबू, तुमसे। क्या बकती है? बकती नहीं, मैं तो कह रही थी कि गाड़ी आई क्यों नहीं? अरे आती होगी। अरे गाड़ी तो आ ही जाएगी, मगर तू अभी से यहाँ क्यों बैठी है? अरे हाँ, वो इंजन बाबू है ना, इंजन बाबू सबको देता है पानी और मुझे झिड़की, कहता है तू तो देर से आती है, इसलिए आज मैं पहले आ गई। आज अरे हाँ, आज तो मैं पहले आ गई। सलाम करो ड्राइवर, सलाम करो। अरे मास्टर, तुम अभी तक नहीं सीखे? मुद्दत से सिखाते आ रहा हूँ। अरे सीखूंगा तो बाद में। हाँ। पहले ये बताओ, आज मुन्ने को क्यों नहीं लाए? अरे मुन्ना तो आती है। रूपा, दैया रे दैया। राम राम बाबू, पानी पानी। और कितनी सुंदर, अब तेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। दैया रे दैया। रूपा, रूपा जी।
कल जो बात रूपा जी, रूपा रूपा, मैंने कल आपसे कुछ कहा, शायद आप बुरा मान, हालांकि बात बुरा मानने की नहीं, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूं। देखिए, कल की बात कल के साथ गई। तो फिर आज एक बात का जवाब देती जाइए। कहिए। आपको बचपन के दिन तो याद होंगे। क्यों नहीं? फिर तो आपको बचपन के साथ ही राजेश भी याद होगा। जी? जी हाँ, वही राजेश, ठाकर बिक्रम सिंह का लड़का, जिसके साथ आप खेला करते थे। याद आया? जी नहीं। तो मुझे गौर से देखिए, आपको अब भी मेरी आंखों में वही बचपन की रूपा नजर आएगी। मैं वही राजेश हूं, जिसकी हवेली के बाग में आप घंटों खेला करती थी। आपको रूप जाने की आदत थी और मैं मनाया करता था। अब तो याद आया होगा? जी नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। आपका हमारे घराने में बहुत दोस्ती थी। हमारा घराना जागीरदारों का घराना था। आपका होगा। तेरे हुस्न की कोई खता न थी, मैं हुस्न इत्तेफाक से दीवाना हो गया। तो है रानी जी, माफ किया। अबे वो चले के बच्चे, कहाँ जा रहा? उस्ताद आप अजब आदमी है, कभी भी मैं कोई शुभ काम के लिए जाता हूँ तो आप बीच में ठोक देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जा रहा हूँ। जाइए भाड़। अब ठहर, एक बात बताओ, भाड़ क्या होता है? फिर वही बात। अरे उस्ताद, भाड़ का मतलब नहीं मालूम? भाड़ का मतलब ये है, भाड़ का मतलब ये ने बहार, मल्हार, कंदहार, अनार, सितार, आगे बोलना। सितार क्या लगा के रखा? उस्ताद सितार। अरे ठोकर सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी सुनो तो सही। अरे ठोकर, सुनो। अरे भगवान, आज ये चंदा क्यों नहीं आई? दैया रे दैया, अरे गाल पर काला तिल है तो का भवा, जुल्मी नजरिया तो है, रसीले कटी। दैया रे दैया, अरे झूठ का है बोले बाबू, साफ का है नहीं बोले कि रूपा नजर नहीं आई। लो दोनों हाथ से कलेजवा थाम लियो। कल रात लंगड़ा धोबी रूपा को भगाई के ले गवा। देख छबीली, तेरी ये गस भर की जबान काट के फेंक दूंगा किसी दिन। ला मुंह में आए गवा न करे जवा। अच्छा सुनो, चंदा क्यों नहीं आई? हाय दैया, तनिक नैन से नैन तो मिलाओ। लो बताए दे। रूपा,
कब तक इस तरह निगाहों से बातें होती रहेंगी? मैं क्या जानूं? कब आएगा वो दिन जब तुझे अपनी दुल्हन बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा? मैं तो कब की दुल्हन बन चुकी हूँ। क्या कह रही है रूपा? रवि, मेरे राजा, मेरी आत्मा ने तो उसी दिन दुल्हन का जोड़ा पहन लिया था जिस दिन अनजाने में तुमसे नजर मिल गई थी। रूपा, अब तो सिर्फ इस शरीर को दुल्हन का जोड़ा पहनाना बाकी है। रूपा, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमसे भी कभी पूछ के देखा होता बाबू। हमने अपने मन मंदिर में तुम्हें देवता जानकर तुम्हारी मूर्ति बिठाई। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं आखिरी सांस तक अपनी देवता की पूजा करती रहूं। रूपा, रूपा, मुझसे बढ़कर खुशनसीब कौन होगा? बाबू, रूपा, तुमने दीपक के इर्द गिर्द पतंगे घूमते देखे हैं? हाँ बाबू, वो दीपक से रोशनी लेने आते हैं। नहीं रूपा, वो दीपक पर निछावर होने आते हैं और अपने पर जलाकर कुर्बान हो जाते हैं। उसमें से हर पतंगा रवि का एक जन्म है। बस बाबू बस, बहुत कहोगे तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। रूपा, रूपा, मैं कल ही तुम्हारी माँ के पास जाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मांग लूंगा और कहूंगा तुमने अपना फर्ज अदा किया और मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। दीवान जी। जी हुजूर। रूपा की माँ का हिसाब लाइए। अभी लाया मालिक। रूपा की मां राधा ने 1000 रुपए के एवज अपनी 4 बीघा जमीन और हवेली रहन रखी। हिसाब के मुताबिक 5 बरस की मियाद खत्म होकर 3 महीने ज्यादा हो गए हैं सरकार। और हिसाब गवाह है कि इन 5 वर्षों में रूपा की मां ने केवल एक ही वर्ष का ब्याज भरा है। असल रकम 1000 रुपया और 4 साल का ब्याज जमा होकर कुल 5000 रुपया बनता है हुजूर। अगर हुक्म हो तो 5000 रुपया वसूल कर लिया जाए। दीवान जी, रूपा की माँ को बुलवाया जाए। जहां तक ड्यूटी का सवाल है, गार्ड एक सख्त आदमी है, तुम जानते हो। आज तो मैंने उसे किसी न किसी तरह समझा लिया, लेकिन आज के बाद फिर तुम कभी ड्यूटी से गायब हुए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राम राम जागीरदार साहब। जागीरदार साहब। साहब नहीं, बेटा कहीं है। आप इतने बड़े धनवान होकर मुझ गरीब के पांव छू रहे हैं। लाइए हाथ दीजिए, मैं गंगा जल से धोई देती हूँ। नहीं माँ जी, ये चरणों की धूल तो इस गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं कि अगर इंसान को मन की शांति, आत्मा की मुक्ति और जीवन की सफलता चाहिए तो गरीबों का आदर करें। इससे भगवान भी खुश होता है। कितने ऊंचे विचार हैं आपके जागीरदार साहब। इस संसार में धूल तो क्या, कोई गरीब के आंसू भी नहीं पहुंचता। भगवान न करे आपकी आंखों में आंसू आए। हुक्म कीजिए। आपने मुझे। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि बुरा वक्त कहकर नहीं आता माँ जी। रूपा अब जवान हो गई है और जवान लड़की को घर में रखना मुसीबतों को दावत देना है। रूपा ने कोई गलती की? क्या उससे कुछ भूल हो गई? नहीं नहीं, रूपा भूल कभी नहीं कर सकती। रूपा बहुत सीधी सादी है, भोली है। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ आदमी इंसान के भेष में शैतान है। कालख लगते देर नहीं लगती। आप सच कहते हैं, लेकिन क्या करूं, कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिलता। अच्छे लड़कों का तो काल सा पड़ गया है जागीरदार साहब। आज कोई लड़का मिल जाए तो रूपा के हाथ पीले कर दूं, खेतों की जमीन बेचकर रूपा का ब्याह भी हो जाए और आपका कर्ज भी अदा कर दूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि जब तक लड़का नहीं मिलेगा रूपा के हाथ पीले नहीं होंगे, और जब तक हाथ पीले नहीं होंगे खेत नहीं बिकेंगे, और जब तक खेत नहीं बिकेंगे हमारा 5000 रुपया नहीं मिलेगा। 5000? देखिए, मथुरा से बड़े जागीरदार साहब का खत आया है। लिखा है कि अगर रूपा की माँ आज के दिन 5000 रुपया अदा न करे तो उसके खेत
और उसके स्वर्गवासी पति की खानदानी हवेली को नीलाम कर दिया जाए। जी हाँ। नहीं बेटा, ऐसे ना होने देना। सर छुपाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, हम बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। जवान बेटी का साथ है, कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो बेटा। काश मैं मोहलत दे सकता। आप तो जानती हैं कि मैं अपने जालिम बाप का कितना अच्छा बेटा हूं, और बाप की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो मां जी, मगर ऐसा होगा। मेरे बाप के लिए 5,000 बहुत बड़ी रकम। मैंने कहा ना, मैं एक एक पाई अदा कर दूंगी। पिताजी एक एक पाई पे जान देते हैं। उनका कहना है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। अब आप ही बताइए मां जी कि मैं आपकी जाति इज्जत को कैसे वापस ला सकता हूँ? बेटा, हमें बचा लो, हमें बचा लो बेटा। एक दुखिया विधवा की लाज रख लो। मैं तो मन में आशाओं की बारात लिए उस आंगन में बैठी हूँ। कब मेरी बेटी दुल्हन बनकर उस घर में विदा हो। मेरा आखिरी सहारा नीलामी से बचा लीजिए, मेरा आखिरी सहारा। बस मां जी बस। आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आत्मा चीख पड़ी। मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूं। जी? हाँ मां जी, नहीं तो मेरा बाप आपकी बची खुशी इज्जत को नीलाम कर देगा। ऐसा ना हो कि रूपा सारी उम्र के लिए कमारी बैठी रह जाए और आपके सपनों का शीश महल चूर चूर हो जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? यही हो सकता है कि मैं आप पर कुर्बान होकर अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर रूपा से शादी कर लूं। आप रूपा से शादी करेंगे? आप सचमुच रूपा से शादी करेंगे? जी हाँ, इसी रिश्ते की वजह से तो मेरा बाप आप पर जुल्म करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। हालांकि आप जानती हैं कि रूपा मेरे लायक नहीं है। मैं एक जागीरदार। शर्मिंदा ना करिए, ये मेरा सौभाग्य कि आपने रूपा को स्वीकार कर लिया। मैं चाहता हूं कि बड़े जागीरदार साहब के आने से पहले ही शादी कर लूं, इसलिए मंगनी की रस्म कल ही अदा हो जानी चाहिए। रूपा, ए रूपी बेटी, सुन, आज घी का चिराग जला बेटी, प्रसाद बांट। भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो खुशी से फूली नहीं समा रही है माँ। बात क्या है? जागीरदार साहब के खत में साफ लिखा था कि रूपा की माँ अगर आज 5,000 रुपया न दे तो उसके खेत और उसके स्वर्गवासी पति की खानदानी हवेली को नीलाम कर दिया जाए। मगर उस महान पुरुष ने अपने बाप के जुल्म की परवाह न करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया बेटी। अपने जीवन का बलिदान दे दिया? हाँ रूपा, हाँ। साफ साफ बताना माँ, क्यों तड़पा रही है? बताऊं? हाँ बेटी, कल तेरी जागीरदार साहब के साथ मंगनी है। बेटी, हैरान ना हो, पहले मुझे भी विश्वास नहीं था। कितनी खुशनसीब है तू और मैं। अब इस आंगन में ढोलक बजेगी, दरवाजे पर शहनाई की आवाज गूंजेगी। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा आजा रे, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा आजा रे।
दिली मुबारक, हार्दिक बधाई, बधाइयाँ। बस भाई बस, मुबारक पहुंच गई। जरूर, आज फिर मैं किचन ही बना डालता हूँ। किचन? किचन क्या? चिकन मेरा मतलब। खा खा के दुम्बा हो रहा है, कम खाया कर कितना मोटा हो गया है। मुर्गी खुद खा जाता, हमको सिर्फ शोरबा देते हैं। नमस्ते हजूर। अरे आओ छप्पन मियाँ, सूट लेकर आ गए। हजूर बाजारी दर्जी नहीं, खानदानी दर्जी हूँ। कितना अच्छा रहेंगे भैया, पर कितना जचेगा। अरे मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरे लिए क्यों? कहो छप्पन मियाँ, जुर्माना कितना देना पड़ेगा? हजूर सिर्फ 75 रुपए। 75? नहीं 15 मिलेंगे, नहीं तो ले जाओ। रवि बाबू 10 बहुत हैं। हाँ 10 मिलेंगे। ये लो रवि चाबी, मेरे पास इतने रुपए जेब में नहीं है। अलमारी में कपड़ों के नीचे रुपए रखे हुए, निकाल कर दे दो। तो क्या उसको 75 ही देने हैं अब? हाँ हाँ, छप्पन मियाँ भरोसे का आदमी है। मालिक आप ही का हूँ मैं। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, ये स्टेशन कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसी स्टेशन पर एक दिन मैं मुन्ने की बारात लेकर आऊंगा। शादी का लाल जोड़ा, लाल चूड़ियां, माथे की बिंदिया और मांग का सुहाग सिंदूर अपने हाथों में लेकर बहू के घर जाऊंगा। रवि, क्या हुआ? रुपये नहीं मिले क्या? मिल गए ना रुपए? जी हाँ मिल गए। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है छप्पन मियाँ, ठीक है। हजूर। क्या बात है रवि, क्या सोच रहे हो? अरे मैं पूछता हूँ, सोच क्या रहे हो? इंसान भी अजीब शय है भैया, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। जो अपने दर्द पर तो चीखता है, लेकिन दूसरे के दर्द पर। रवि, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ भी कैसे सकती है भैया? आखिर आप और मैं भी तो इंसान ही हैं। हम सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं, दूसरे का रोना नहीं। मुमकिन है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो और मुझे खुद ही मालूम ना हो। आप मेरा दिल क्या दुखाएंगे, और दुखा भी कैसे सकते हैं? इसने सहारा दिया हो, प्यार दिया हो, भाई और दोस्त की तरह गले लगाया हो। अगर मैं वजह नहीं हूँ, फिर तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरी नहीं, परेशानी आपकी है। मेरी? हाँ आपकी। कुछ समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ। आप मुझे बहुत चाहते हैं ना। किसी को चाहना आसान काम नहीं भैया, कदम कदम पर अपने दिल को मारना पड़ता होगा। रवि, मैं कुछ भी समझना सुनना नहीं चाहता, लेकिन भगवान जानता है, अगर राम ने लक्ष्मण को चाहा तो इतना ही चाहा होगा जितना मैं तुम्हें चाहता हूं। आखिर आप इतना क्यों चाहते हैं मुझे? क्यों चाहता हूं? इसलिए कि तन्हाई मुझे काटती है और मैं तन्हाई को दूर करने के लिए एक सहारा तलाश करता हूं। रवि, मैं क्या, मेरा सहारा क्या? आपने तो मेरे साथ वो किया है भैया जो आज तक किसी दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ना किया होगा। रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तक मैंने तेरे लिए क्या ही किया है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है रवि, बहुत कुछ करना बाकी है। चलो तैयारी कर लो, स्टेशन करीब आ रहा है। लड़कियां पानी के लिए तुम्हारी राह देखती होंगी। भैया सिर्फ लड़कियां ही नहीं, रूपा भी मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा चलती हूँ बहन।
क्या बात है चंदा, तुम परेशान क्यों हो? वो रूपा तो अच्छी है ना? भगवान के लिए बताओ, रूपा अच्छी है ना? बाबू, रूपा स्टेशन कभी नहीं आएगी। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बाबू। जागीरदार के साथ रूपा की मंगनी हो गई है। उसने तुम्हें पहाड़ों वाले खेतों में बुलाया है। रवि! रवि! चंदा कह रही है तेरी मंगनी हो गई। कह दो ये झूठ है रूपा, कह दो ये झूठ है। रूपा रवि की सिवा कभी किसी और की नहीं हो सकती। रवि, चंदा सच कह। चंदा सच कह, तेरी मंगनी हो गई और तुम मंगनी का ये गुलाबी जोड़ा पहनकर मुझे दिखाने आई। नहीं, दिखाने नहीं, तेरे गले लगकर अपनी मजबूरी पर रोने आई हूँ। ऐसी ही मजबूरी थी तो इन कपड़ों को आग क्यों न लगा दी? अपनी जान देकर मोहब्बत पर कुर्बान क्यों ना हो गई? अगर रवि ने आज तेरे मरने की खबर सुनी होती तुम्हारे खुशी के पागल हो जाता। तेरी कसम रूपा, तुझ तक पहुंचने के लिए मैं इस पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे देता, मगर तुझे रवि नहीं, रवि का प्यार नहीं, यह कीमती जोड़ा प्यारा है। बाबू, रूपा की मोहब्बत को कसौटी ना दिखा। मोहब्बत के लिए अगर तुझे जान ही चाहिए तो वो मैं कल भी दे सकती थी और आज भी दे सकती हूँ। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो ना रूपा। मंगनी किसके साथ हुई है? जागीरदार के साथ। जागीरदार के साथ? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। हाँ बाबू, 5,000 रुपए के लिए। अगर माँ ब्याह कर देने के लिए राजी ना होती तो जानते हो क्या होता? जागीरदार मेरी खानदानी हवेली और बाप दादा की इज्जत नीलामी पर चढ़ा देता। बाबू, तू कहाँ जा रहा है? जागीरदार के पास। क्यों? ये कहने की रूपा मेरी है, सिर्फ मेरी और रूपा के रास्ते से हट जाए। अगर वो ना माना तो? मैं 5,000 रुपया देकर उसका मुंह बंद कर दूंगा। फिर भी ना माना तो? मैं उसकी हवेली को आग लगा दूंगा और तुझे भरे मंडप से उठाकर ले जाऊंगा। तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूं। जागीरदार साहब, आइए आइए रघु बाबू। आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से कैसे निकला है? मैं समझ गया, आप मुझे मंगनी की मुबारकबाद देने आए। आखिर दोस्त हो, कैसे ना आते। आओ बैठो बैठो। बड़े जिम्मेदार साहब कहाँ हैं? उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हो? दे देना। 4-6 महीने के बाद आने वाले हैं। 4-6 महीने के बाद? अरे आप तो यूं चौंक पड़े जैसे मैंने 4-6 जन्म कह दिए। आप उदास हो गए? देखो भाई, मैं सब कुछ देख सकता हूं लेकिन किसी दोस्त के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। मैं इंसानियत का पुजारी हूं, दोस्तों का खादिम। जो बात आप बड़े जमींदार से कहना चाहते हैं मुझसे कहिए ना, दिलो जान हाजिर है। जी, दिलो जान ही की तो बात है। मैं आपसे राज छुपाना नहीं चाहता। मैं कहने आया हूं, मैं रूपा को बहुत चाहता हूं और रूपा भी मुझे बहुत चाहती है। रूपा आपको चाहती है? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जागीरदार साहब, आप चाहें तो हमें जिंदगी मिल सकती है। भाई शर्मसार ना करो रवि, इतना भी शर्मिंदा ना करो कि मैं नजर भी ना उठा सकूं।
मुझे भी मरकर एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है। क्या ले जाऊंगा इस दुनिया से? एक बेबस और मजबूर की आहें? नहीं नहीं, मैं रूपा से शादी नहीं करूंगा। सच? मैं आपका ये एहसान तो तुमने किया है मुझ पर अभी। मैं तो अनजाने में हत्या करने वाला था। दो प्रेमी जुदा जुदा हो जाते। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। मैं तो 5,000 रुपया भी छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे बाप का यह खत, जिसके एक एक लफ्ज से तबाही, बर्बादी, नीलामी का जहर टपक रहा है, मजबूर होकर मैंने जहर पी लिया। मैं तो जग सेवक हूं रवि। रूपा की मां ने कहा हमें बचा लीजिए और मैंने अपनी बलि दे दी। जागीरदार साहब, आज पता चला आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान हैं। भगवान की लीला भी न्यारी होती है। तुमने मुझे बचा लिया दोस्त, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह खानदान मेरे काबिल ही ना था। अब मैं रूपा की मां के पास खुद जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने लड़का ढूंढ लिया। मेरे बाप का 5,000 रुपया मिल जाए तो मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथ से करूंगा। आप समझिए, आपका 5,000 रुपया मिल गया। मैं परसों तक आपके रुपयों का इंतजाम कर दूंगा। रूपा, रूपा, रूपा। जागीरदार तो बहुत ही अच्छा आदमी है रूपा। वो तो अपने बाप के खत से डर गया था। अब वो हमारे रास्ते से हट जाएगा रूपा। अब हमारे रास्ते से हट जाएगा। उसे रूपा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसका 5,000 रुपया चाहिए। और रुपया मैं उसे कल लाकर दे दूंगा। कल? हाँ हाँ रूपा, मैं उसे कल रुपया लाकर दे दूंगा। और फिर मैं तेरी माँ के पास तेरा हाथ मांगने जाऊंगा। तेरी माँ राजी हो जाएगी। मैं आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बावजूद मेरे ऑर्डर के आपने गाड़ी क्यों नहीं चलाई? आप क्या जवाब देंगे? मैं खुद इस बात का जवाब दे देता हूँ। रवि आपका दोस्त है और वो ड्यूटी छोड़कर भाग गया। आप उसी के इंतजार में इस गाड़ी को डिटेन कर रहे हैं, कस्टम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, आप जैसे जिम्मेदार आदमी की निगाहों में ड्यूटी की कोई भी कीमत नहीं। डॉक्टर साहब, आपने उसके इश्क को ड्यूटी से ज्यादा अहमियत दी। मैं काल का पहुंचकर उसकी रिपोर्ट करूंगा, उससे जवाब मांगा जाएगा एंड आई विल सी दैट ही इज सस्पेंडेड। आप गाड़ी चलाइए। ओके सर। रवि, रवि अब तुम कोयला नहीं छोड़ोगे। क्यों? इसलिए कि तुम ड्यूटी छोड़ के भागे और गार्ड ने तुम्हें ड्यूटी से हटा दिया है। कालका स्टेशन पहुंच के तुमसे जवाब मांगा जाएगा। जवाब? मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें मान दिया, इज्जत दी, नौकरी दिलवाई और एक दोस्त की तरह, भाई की तरह कदम कदम पर तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हें हर घड़ी अपने गले लगाने की कोशिश की और तुमने मेरे एहसानात के बदले में मुझे गार्ड की नजरों में जलील किया, मेरी नौकरी को भी खत्म कर डाला। मैं उस इंसान को कभी माफ करने को तैयार नहीं। सिर्फ एक लड़की के लिए अपने फर्ज को फर्ज और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा। अशोक भैया, आज पानी मेरे सर से ऊंचा हो चुका है। जो कुछ पूछना चाहता हूं कुछ कर ही रहूंगा। जवाब दो, तुम ड्यूटी छोड़कर क्यों भागे? मैं मजबूर था। मैं पूछना चाहता हूं वो मजबूरी क्या थी? कुछ भी थी, वो मजबूरी मेरी थी। और आज अगर मैं नौकरी से भी निकाल दिया जाऊं
मुझे कोई भ्रम नहीं होगा। अपनी इस गलती का एहसास तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन तुम्हें सजा मिलेगी, तुम नौकरी से निकाले जाओगे, उस दिन तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, लेकिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जिस दिन इस दुनिया के साथ साथ मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, जानते हो क्या होगा? तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। भूखे पेट इश्क नहीं सूझेगा, उस दिन ये इश्क खत्म हो जाएगा। रूपा तुम अशोर भैया, जबान खोलने पर मजबूर मत करो। कहीं मैं बोल पड़ा, मेरा मुंह खुल गया, दोस्ती का ये मजबूत रिश्ता जो अब सिर्फ कच्चा धागा बनकर रह गया है, हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ड्यूटी की आड़ लेकर तुम जिस बात का बदला लेना चाहते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? मैं पूछता हूँ, क्या जानते हो? सच कह दूंगा तो तुम्हारी छाती फट जाएगी, जिस तरह तुम्हारा असली रूप देखकर मेरी छाती फट चुकी है। मुझसे जलते हो, तुम्हें मुझसे नफरत है, इसलिए कि तुम रूपा से मोहब्बत करते हो। गाड़ी किसने उड़ाई? मैं पूछता हूं, गाड़ी किसने उड़ाई? जिस वक्त गाड़ी का हादसा हुआ तुम कहां थे? इस वादी में तुम लोगों के होते हुए और कौन उड़ा सकता है गाड़ी को? अभी आकर देता हूं पानी। क्यों भाई सुदेश, क्या खबर लाए हो? बेचारा मोहम्मद हुसैन तो 2 रोज अस्पताल में गैस पे रहा, 3 रोज चल बसा। अशोक बाबू अब ठीक है, 2-4 दिन में ड्यूटी पर आ जाएंगे। फिर तो रवि भी घर आ गया होगा। पुलिस की रिपोर्ट तो यह है कि बहुत तलाश के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली। अभी तक लाश नहीं मिली? जी नहीं, पुलिस का ख्याल है कि रवि की लाश किसी गहरी खाई में गिर गई और जंगली जानवर उसे उठाकर ले गए। बहुत ही भला लड़का था। जागीरदार साहब, आप इस वादी के मालिक हैं और ताज्जुब तो इस बात का है कि आपको भी नहीं मालूम कि इतना जलील इंसान वो कौन हो सकता है जिसने अपने न जाने किस फायदे के लिए 3 इंसानों के खून से होली खेलनी चाहिए। आप ठीक है, मेरे लिए बहुत अफसोस की बात। रूपा जी छोटे न कर, बाबू आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हाँ रूपा, चंदा सच कहत है, ये प्रेम है, सूत का कच्चा धागा नहीं जो तनिक झटका लागा और टूट गवा। बाबू आईबे और जरूर आईबे। ड्यूटी की आड़ लेकर तुम जिस बात का बदला लेना चाहते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? मैं पूछता हूं, क्या जानते हो? सच कह दूंगा तो तुम्हारी छाती फट जाएगी, जिस तरह तुम्हारा असली रूप देखकर मेरी छाती फट चुकी है। कितना बदनसीब हूं मैं, तुमको भी ना पा सका और रवि जैसे दोस्त को भी खो बैठा।
पानी चाहिए, देता हूँ। अशोक, अशोक मेरे दोस्त, तुमको आज यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। बाबू, मगर गणपत, गाड़ी से मेरी किताब लेकर आओ। बाबू, बाबू, मास्टर, लाइन क्लियर दो, मुझे आज गाड़ी जल्दी ले जाना है। बाबू सुनिए तो। बाबू, बाबू, बाबू रवि कहाँ है? वो आया क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो बाबू? बाबू, रवि आया क्यों नहीं? रूपा, मौत मुझे घसीट ले जाती तो अच्छा। बाबू, मेरा रवि जिंदा तो। उसकी किस्मत अच्छी थी रूपा, वो बच गया। फिर वो आया क्यों नहीं? मैंने एक सपना देखा था रूपा, शहनैया बज रही थी और तुम हाथों में लाल चूड़ियां पहने, माथे की बिंदिया सजाए, मांग में सुहाग का सिंदूर लिए, तुम रवि के साथ मंडप में फेरे लगा रहे। उसने भी यही वादा किया था, उसने भी यही वादा किया था। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबू? ये वादा नहीं था रूपा, नाटक था, नाटक। रवि तुम्हारे साथ प्यार का नाटक रचाकर भाग गया। नहीं, नहीं, मेरा रवि कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। पहले भी इसी तरह एक लड़की से शादी का वादा किया। जानती हो क्या हुआ? उसे छोड़कर भाग गया। तुम झूठ बोलते हो, मेरे रवि को बदनाम करना चाहते हो। बदनाम? नहीं रूपा, मैं रवि को बदनाम नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच। मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो रूपा, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सामने एक गरीब बहन का फैला हुआ आंचल है, इसे छूकर कसम खाओ कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है। मैं तुम्हारे इस पवित्र आंचल को छूकर कसम खाता हूं, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है रूपा। रूपा, जागीरदार से ब्याह करके सुखी हो जाओ, उस दगाबाज रवि को भूल जाओ रूपा, उसे भूल जाओ। ये तुमने उसे क्या कह दिया? मरे हुए दोस्त पर बेवफाई का इल्जाम लगाया, उसे रूपा की नजरों में जलील किया। मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मैं अपने हाथों से किसी की चिता रचा चुका। चिता? हाँ, चंद साल पहले बिल्कुल रूपा की शक्ल की एक लड़की मेरी जिंदगी में आई थी। शांति, शांति। लेकिन मिलन हमारे भाग में न था। मैं शिमले में सख्त बीमार हो गया, बचने की कोई उम्मीद न थी। उधर शांति के बाप ने उसे कह दिया, हॉस्पिटल में मेरी मौत हो गई और उसकी शादी किसी और से तय कर दी। फिर क्या हुआ? वो इस खबर को झेल न सकी। मंडप में बैठने से पहले उसने खुदकुशी कर ली और
मैंने उसकी चिता। मास्टर, अब तुम चाहते हो मैं रूपा को रवि की मौत की खबर देकर उसकी जान ले लूं? नहीं 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 मास्टर, अब मेरी छाती में दम नहीं रहा। मैं रूपा की चिता को नहीं 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 मास्टर। तुम क्यों नहीं पूछती इतने दिनों तक मैं कहाँ रहा? क्या करूंगी पूछ के? तुम कहीं भी थे, तुम आ गए, बस मुझे सब कुछ मिल गया। तुम इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। रवि, मेरी मोहब्बत को परखना था तो आने में कुछ देर और करती होती, तो इस वक्त तुम्हारे सामने रूपा नहीं, तुम्हारी रूपा की लाश होती। ऐसा ना कहो रूपा, जन्म जन्म के बिछड़े इस जन्म में मिले हैं। अगर बिछड़ना ही होता तो मैं कब का मर चुका होता। ऐसा ना कहो रवि, ऐसा ना कहो। मैं ठीक कह रहा हूँ रूपा। उस दिन जब गाड़ी को हादसा पेश आया, मैं जख्मी होकर नदी में जा गिरा, बेहोशी में बहते बहते ना जाने कितनी दूर निकल गया। मेरा जिस्म कश्तियों के बीच में फंस गया। मछेरों ने मुर्दा समझकर बाहर निकाला। 2 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को किसी दूसरे ही गांव में पाया। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था रूपा। ये देखो मेरा जख्म। रवि, रवि, तुम्हारी आई मुझे क्यों नहीं आ गई? मुझे माफ कर दो रवि। मैंने तुम्हारे प्यार को शक की नजर से देखा, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो तुम्हारे उस दोस्त का। कहने लगा रवि मक्कार है, दगाबाज है, हम सबको धोखा देकर भाग गया है। रूपा, उसका नाम भी मेरे सामने मत लो। मर चुका है वो मेरे लिए, और मैं उसके लिए मर चुका हूं। रवि, एक बात बताओ, वो तुम्हारे खिलाफ इसलिए तो नहीं बोल रहा था कि तुमने उसे अपना समझकर रुपए मांगे हो, उसने बहाना किया हो, तुमने जिद की हो, उसने इनकार किया हो और तुम्हें गुस्सा आ गया हो? कुछ भी हो रूपा, आज के बाद जबान पर उसका नाम कभी मत लाना। रूपा, मैं जागीरदार के पास जा रहा हूं। क्यों? वो रुपयों के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। मैं कुछ दिनों की मोहलत उससे और मांग लूंगा। क्या वो तुम्हें मोहलत देगा? हाँ रूपा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छा आदमी है। आदमी आप काफी दिलचस्प मालूम होते हैं। तशरीफ लाइए ना।
आधा वर्ष है हुजूर, पूरा पश्चिम कहाँ में नहीं गया। बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और नवाबों की महफिल में शिरकत की, लेकिन हुजूर आप जैसा सजीला, गठीला, शकील, जमील, हसीन और खूबरू नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। जो आपके मर्दाना हुस्न को देखकर मजनून था, दिल से गिरानी दूर हुई, मिजाज में रवानी पैदा हुई, दिल बेताब रहा है हुजूर, गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। तो कुछ हमें भी सुनाइए। ऐसे नहीं हुजूर, महफिल में रक्स और सरूर हो, कोई हसीना पल खाए, दिल पर बिजलियां गिराए, तबले में थाप हो, पायल में झनकार पैदा हो, फिर देखिए आपका आशिक हसन आशिक क्या रंग पैदा करता है। जियो, हमने बड़े बड़े कलाकार देखे, लेकिन आप जैसा कलाकार हुजूर की ज्यादा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल। आप इजाजत दीजिए। नहीं आशिक साहब, हम तुम्हें ऐसे नहीं जानते। सोकर हम अपने मेहमान की शादी करना चाहते। बहुत अच्छा हुजूर ने जो इज्जत मुझे। आशिक हुसैन साहब, हम इस काबिल कहाँ के आप जैसे बड़े कलाकार की कोई खातिर भी करें। लीजिए। अरे आप क्या देख रहे हैं? कमाल है, आप मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? हुजूर के माथे की रेखाएं पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो आप जोशी भी हैं? 15 बरस तक जंगलों में ऋषि मुनियों की सेवा की, तब जाकर कहीं ये इल्म हासिल हुआ। तो फिर हमें कुछ बताइए। जरूर हुजूर, आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आपके पीछे एक से एक खूबसूरत लड़की भागती फिरी, मगर हुजूर ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। सर, बात बिल्कुल सच है, लड़कियां हमारे पीछे भागती थी, मगर हमें कभी किसी से इश्क नहीं। हुजूर यहाँ आप थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। इश्क है आपको एक लड़की से, ऐसा इश्क कि उसके इश्क ने आपको पागल बना दिया। मैं तो ये कहूंगा कि आज भी आप उसके इश्क मान गए आशिक हुसैन, मान गए। आदमी बहुत तेज हो तुम। मैं हर काम में तेज हूँ हुजूर, मगर इश्क के मामले में जो तेजी आपको हासिल है, मैं तो उसकी गर्द भी नहीं पा सकता। कुछ और बताइए हमें। हुजूर बुरा नहीं मानिएगा, ज्योतिष विद्या जमीन से गढ़े मुर्दे उखाड़ लाती है। हम जानते हैं आशिक हुसैन, हम जानते हैं, आगे कहो। उस लड़की को आपसे नहीं, किसी और लड़के से मोहब्बत है। मोहब्बत भी ऐसी वैसी नहीं हुजूर, दोनों की रूहें एक हो चुकी हैं। दोनों की रूहें एक हो चुकी हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ जो आपकी हंसी कह रही है। क्या कह रही है हमारी हंसी? जो रास्ते में आएगा कुचल दिया जाएगा। आपके पास दौलत है, ताकत है, आपका एक इशारा। आशिक हुसैन ठीक कह रहा है। मोहब्बत के मैदान में और जंग के मैदान में छुप कर वार करना बुज़दिली नहीं, बहादुरी। आपका मतलब है हम उसका खून कर दें? उसका खून हो चुका, उसे मार डाला गया। आशिक हुसैन, मोहब्बत करने वाला रकाबत पसंद नहीं करता, वो जान दे भी सकता है, ले भी सकता है। हो सकता है कि खून हमने नहीं किया। खून हमने नहीं किया। तो किसने किया है खून? हम नहीं जानते। गाड़ी का हादसा हुआ था। हादसा हुआ नहीं, गाड़ी उड़ाई गई है। मैं तो पहले ही कहता था, इश्क में सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि हम कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते गाड़ी किसने उड़ाई, ये हादसा कैसे हुआ। मगर आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आपके हाथ से एक खून जरूर होगा। आशिक हुसैन, अगर तुम्हारी बातें सच हो सकती हैं, तो झूठ भी हो सकती है। तुम हुजूर, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर आप इतने परेशान क्यों हो? हम क्यों परेशान होने लगे? हम क्यों परेशान? निकल जाओ यहाँ से। हुजूर मैं जाऊं? नहीं तो फिर आपने किससे कहा जाने के लिए? आपके और मेरे सिवा तो यहाँ कोई भी नहीं है। कोई तो नहीं। सरकार क्या आपने क्या किया? रवि तो मर चुका है। लेकिन वो हमें खून खून के देख रहा है। जैसे आपने उसका खून किया। हाँ खून, लेकिन कैसा खून? जिसको मोहब्बत में नाकामी हो, जिसे मार दिया जाए, उसकी आत्मा इसी तरह भटकती फिरती है। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दवा और तावीज के जोर से उसको भस्म कर दूंगा। आप जाइए, आराम कीजिए, जाइए जाइए। जब तक जागीरदार को पुलिस से गिरफ्तार ना करवा दो। गिरफ्तार? हाँ रूपा, मुझे पता चल गया है, जागीरदार ने मुझे मरवाने के लिए वो ट्रेन उड़ाई थी। जागीरदार ने? हाँ, उसी ने। अब क्या होगा?
तुम फिक्र न करो रूपा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तुमसे रोज मिलूंगा। वो तो ठीक है, मगर उन रुपयों का क्या होगा? अब रुपयों की जरूरत नहीं, जरूरत है जागीरदार को पुलिस के हवाले करने की, और मैं करके रहूंगा। शिकार मिला आपको? जो खुद शिकार हो चुका हो उसको शिकार कर ले। किस शिकार की तलाश में आए थे आप? चीता मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपके होते हुए यहाँ चीते कहाँ रहेंगे? देखो रूपा, तुम यहाँ कैसे? अपने स्वामी के दर्शन करने आई थी। आज हमने किसी की निगाहों में प्यार देखा है। आज हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया, नवाजिश, बंदा परवरी। अरे यार मुन्ने, ये बंदा परवरी क्या होता है? बंदा परवरी नहीं जानते? बंदा परवरी यानी जनवरी फरवरी, वैसे ही बंदा परवरी। आज मौसम खुशगवार है। आज तो शनिवार है। आपके लिए शनिवार होगा, मेरे लिए नहीं। उस्ताद पहले तौबा तौबा क्या कह रहे हैं उस्ताद? आपके जूतियों के सदके पर बुरे काम में उस्ताद को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। देख तेरी की, जा तू आज से मेरा चेला नहीं। आप भी मेरे उस्ताद नहीं, रुपए के 12 उस्ताद मिलते हैं। रूपा, ए रूपू, अरे कहाँ गई मेरी गुड़िया रानी? रूपा, पकली। कहाँ गई थी माँ? अरे तेरी ब्याह की तारीख पक्की करके आ रही हूँ। 4 दिन नहीं तो ब्याह है। 4 दिन बस। 4 दिन के बाद मेरी रूपा पराई हो जाएगी। फिर ये आंगन मुझे खाने को दौड़ेगा। यहाँ कोई अल्लड़ हिरनी चौकड़ी ना भरेगी, किसी पायल की आवाज ना आएगी, मेरे साथ जिद करने वाली भी कोई ना होगी, और ना ही कोई रूठने वाले। माँ, माँ। रूपे, तू न रो बेटी, तू न रो। तुझे तो मैं इस आंगन से हंसते हंसते विदा करूंगी। मुझे यकीन है जागीरदार तुझे इतने सुख और प्यार से रखेगा कि तुझे किसी की याद नहीं आएगी।
दीवान साहब। जी सरकार। हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। बहुत बहुत बधाई है सरकार। और इस खुशी को मनाने के लिए वादी में मुनादी पिटवा दी जाए कि आज रात को यहाँ की तमाम लड़कियां नाचेंगी और गाएंगी। जो हुक्म सरकार। और दीवान साहब, इस खुशी के मौका पर रूपा का होना बहुत जरूरी। भागते ही चलोगे? हैरान, रुक भी जाओ। रवि, इस तरह भेज बदल बदल के जागीरदार से बच के कब तक भागते रहोगे? 3 दिन के बाद तो मेरी शादी तय हो गई है। शादी? जागीरदार से मेरी शादी तय हो गई है और तुम मुस्कुरा रहे हो। इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि शादी जागीरदार के साथ नहीं, मेरे साथ हुई। वो कैसे? यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। देखो, गौर से सुनो, जो कुछ मैं बताऊँ उस पर अच्छी तरह अमल करना। जागीरदार बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। की खबर जागीरदार तक उसे कहीं रास्ते में रूपा पुलिस करवा लूंगा। सब कुछ समझ गई रूपा? समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। लेकिन रवि, आवाज देने में देर ना करना। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी मेरी जान सूखती रहेगी। तुम फिक्र ना करो रूपा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। तलाश करो, वो लोग यही कहीं होंगे। वापस चलो, वो लोग भाग गए। चले गए सर। आओ चलिए, और सुनो, जो कुछ समझाया होशियारी से करना। पूछ इससे ये कहां गई थी? क्या हुआ जागीरदार साहब? आज इसने मेरी गैरत को ललकारा है, मेरे गुस्से को आजमाया है, मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया है। क्या हुआ? पूछो इससे जो शराफत का लिबास पहने हुए मेरी और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है।
अगर मेरे एहसानात का यही बदला है तो मैं ये हवेली और खेत अभी नीलाम करवा दूंगा। नहीं जागीरदार साहब नहीं। मैं इस गांव का जागीरदार हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं शादी करने पर रजामंद हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही पैर की जूती मुझे ही जलील करती फिरे। शादी मुझसे और इस दूसरे के साथ। नहीं जागीरदार साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं। अपनी बेटी के ऐब छुपाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। कहाँ गई थी? बोलती क्यों नहीं? कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? बोल बोल बोल, तू कहाँ गई थी? लेकर जा, तू मर क्यों गई? तू मर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए जागीरदार साहब। अब मेरी बेटी इस घर से कदम बाहर नहीं रखेगी। अब ये आपके साथ बैठकर डोले में इस घर से बाहर जाएगी। जाइए, बारात ले आइए। हुसैन साहब, मिजाज तो अच्छे हैं हुजूर के, खातर में किसी किसी भी कमी तो नहीं रह गई। मालूम होता है आपको हमसे शिकायत है। खैर कोई बात नहीं, हम उसको अभी पूरी कर देंगे। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, लेकिन हमें नहीं। जागीरदार, एक दिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वो सजा मिलेगी कि इंसानियत भी कांप उठे। तुम एक बेरहम मुजरिम हो, तुमने कानून तोड़ा। ये झूठ है, हमने कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लिया। तुमने ट्रेन उड़ाई है ताकि मैं मारा जाऊं और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। आशिक हुसैन साहब, आपने खुद ही कहा था कि मोहब्बत के मैदान में छुप के वार करना बुज़दिली नहीं बल्कि बहादुरी है। तुमने फिर इकरार जुर्म किया। मोहब्बत किया है। हम रूपा से कल भी मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा गिरा हुआ प्यार करने वाला नहीं देखा। रूपा मेरी है, सिर्फ मेरी। बकवास बंद करो। रूपा हमारी है और सिर्फ हमारी, और हमसे हासिल कर चुके। कल शादियां नहीं बजेंगे, शहनाई की आवाज सारी वादी में गूंज उठेगी और वो आवाज तुम तक भी पहुंचेगी रवि। मगर जानते तुम क्या कर रहे होगे? इस कोठरी में बैठे एड़ियां रगड़ रहे होगे। हम रूपा को ब्याह कर अपनी हवेली में ले जाएंगे। तुम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसोगे, मगर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। हम फूलों की सेज पे रूपा को अपने गले का हार बनाएंगे
और तुम तड़प तड़प कर दम तोड़ तोड़ के मर जाओगे। तुम्हारा रोम रोम फरियाद करेगा, मगर इस काल कोठरी के बाहर तुम्हारी आवाज किसी प्रण के कान तक नहीं पहुंच सकेगी। तुम रहम की भीख मांगोगे, मगर आवाज तुम्हारे खलक से बाहर नहीं निकलेगी। आशिक हुसैन साहब, आप ही ने तो कहा था कि हमारे हाथों से खून होना चाहिए। आपने बिल्कुल सच कहा था, खून होगा, मगर सिर्फ आपका। मगर दुनिया हमें खूनी नहीं समझेगी, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो और अब भी दुनिया तुम्हें मरा हुआ ही समझेगा। तुम भूल रहे हो जागीरदार, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज्यादा मजबूत है। आशिक हुसैन साहब, आखिरी सलाम। मेहरबान, दरवाजा बंद करो और पूरी तरह से निगरानी हो। बहुत अच्छा। कल तेरी रूपा मंडप में बैठेगी, तेरे कहने के मुताबिक तेरी आवाज का इंतजार करेगी। जागीरदार की बारात आने तक अगर तेरी आवाज ना आई तो मैं डोले में बैठने की बजाय आत्महत्या करके मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी हूँ रवि, सिर्फ तुम्हारी। सरकार की बारात जाएगी और सरकार रूपा देवी को घर ले आएंगे। 1 साल के बाद हवेली में रौनक होगी। शोक, ये सब क्या ले जा रहे हो? कितना भागा हूं मैं मास्टर। एक दिन अपने रवि की बारात और बहू को बड़ी शान से यहां से ले जाने वाला था, लेकिन आज खाली हाथ वापस जाऊंगा। मगर ये सब क्या है? जिंदगी में कोई कामना तो पूरी ना हो सकी। रूपा को ये सब देकर आखिरी ख्वाहिश तो अपनी पूरी कर लो, ताकि रूपा जागीरदार की दुल्हन बनकर सुखी हो जाए। जल्दी करो, देर मत करो। ओ मुन्ने, सोकार सोकार किधर गया रे? अच्छा, घोड़ा सजाने गया होगा। राम राम। अरे लाजा, रूपा की माँ कहाँ है? माँ बड़ी हवेली गई है घोड़ी के गहने लेकर। तुम बैठो ना चाची। अच्छा, बैठो बैठो। शादी का जोड़ा आने वाला है। चंदा, रूपा को जल्दी से तैयार करो। चाची, रूपा तो तैयार है।
हैं? आप तो हमारी रूपा को ऐसा देखो थे, क्या बात है? ए रूपा, अरे ऐसे कहाँ देखत हो? अरे बड़े बाबू, पहचाना नहीं का? इन्हें पहचानने में देर हो गई छबीली। आज तो बिल्कुल ही पहचान लिया। शुरू से ही जागीरदार के हाथों बीत चुके थे। आज उनकी तरफ से शादी का जोड़ा लेकर आए हैं। मैं तो फर्ज अदा करने आया हूं। फर्ज। मैं तुम्हें जागीरदार साहब की दुल्हन बनी जरूर देखना चाहता हूं, मगर ये जोड़ा उनकी तरफ से नहीं। ये जोड़ा उनकी तरफ से नहीं? नहीं, ये है रूपा शादी का जोड़ा, लाल जोड़ा, माथे की बिंदिया, सुहाग सिंदूर। वो नहीं आएगा। झूठ, सरासर झूठ। तुमने हमेशा झूठ बोला है। धोखेबाज, मक्कार। रूपा, ये हमारे घर में मेहमान बनकर आई। मेहमान नहीं है, जिंदा है, आस्तीन का सांप है। तुम इसे नहीं जानती। ये दुश्मन है, दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरे बाबू का दुश्मन। अपना बाप छुपाने के लिए हमेशा झूठ बोलता रहा है। आज जागीरदार से मिलकर मेरे प्यार की दुनिया लुटने आए हो। ले जाओ ये सब कुछ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हें देवता समझती थी, मगर तुमने प्लेटफॉर्म पर मुझसे कहा मेरा बाबू धोखेबाज था जो प्रेम का नाटक रचाकर भाग गया। लेकिन तुम चोरों की तरह दरख्त के आड़ में छुपकर मेरे बाबू का पता लगाया है ताकि जागीरदार को खबर करके अपनी मुट्ठी गर्म कर सको। मैं तुमसे कैसे कहूं? किस लिए? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? उस रवि ने, जिसे तुम अपना दोस्त, अपना भाई, अपना सब कुछ कहते थे, जब उसने 5,000 के लिए तुम्हारे सामने झोली फैलाई तो तुमने उसे इनकार कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया, उसे झूठा, फरेब या धोखेबाज कहा। तुम इंसान नहीं हो, तुम भेड़िए हो, भेड़िए। शायद भेड़िए भी तुमसे अच्छे होते हो। रूपा, रूपा, जाने दे दो ये। ये तुम क्या कह रही हो? रूपा, रूपा, मुझे समझने की कोशिश करो। रवि तो यही ना कि रवि भाग गया है। अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। माँ, चंदा, इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाए। नहीं, रूपा, रूपा, रवि मर चुका है। मनहूस, बंद करो ये गंदी जुबान। मेरे सुहाग को गाली देते हो, मेरे बाबू की मौत मांगते हो। निकल जाओ यहाँ से। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा। भाग गए? ये नहीं हो सकता।
तुम? हाँ, जागीरदार मैं, जलील कमीने, धोखेबाज, मैं अपना हिसाब चुका कर जाऊंगा। अपनी मनहूस शक्ल लेकर क्यों आए हो यहाँ? अगर मैं नहीं आता तो जागीरदार तुम्हें जान से मार डालता। जागीरदार के हाथों से मिली हुई वो मौत उस जिंदगी से कहीं बेहतर है जो तुम्हारे हाथों से मिली। रवि, नफरत मुझे तुमसे होनी चाहिए क्योंकि तुमने दोस्ती और भाईचारे के मुंह पर तमाचा मारा। जवाब दो, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? इल्जाम? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, ये इल्जाम नहीं हकीकत है। तुम रूपा से मोहब्बत करते हो। हाँ करता हूं, लेकिन एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह। तो फिर वो तस्वीर किसकी है? वो बदनसीब लड़की जिसको मैंने चाहा, जिससे मैंने मोहब्बत की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि, शक्ल मिल जाने से इंसान एक नहीं होता। अशोक भैया, भैया चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा। बंदूक फेंक दो वरना मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। फेंक दो वरना मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। बंदूक फेंक दो वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे। फेंक दो बंदूक वरना इसे नीचे फेंक दूंगा। मैं कहता बंदूक फेंक दो वरना इसे नीचे फेंक दो बंदूक।
तुझे मरने नहीं दूंगा जागीरदार, ताकि गाड़ी उड़ाने के जुर्म में कोई और बेकसूर ना पकड़ा जाए। कहो गाड़ी तुमने उड़ाई थी, तुमने गाड़ी उड़ाई थी, कहो। गाड़ी मैंने उड़ाई थी, मैंने। जागीरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने जुर्म का इकरार किया। अब आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। हंसते